हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरी लाइफ की एक स्टोरी कहना चाहती हूँ। आप आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन इतना ह्यूमिलिएशन कोई कैसे फेस कर सकता है, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं 6th-7th क्लास के पढ़ाई के लिए मैं भुवनेश्वर गई थी, तब मैंने ये प्रॉब्लम फेस की थी। इसीलिए मैं इसको हाईलाइट करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक फूड रिलेटेड प्रॉब्लम है। कोई सोच भी नहीं सकता है ऐसा भी हो सकता है। पढ़ाई का टाइम में जो कंसंट्रेशन होता है वो मेरा बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि लोग वहाँ का बिल्कुल ख़राब थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मैं वहाँ पे पहली बार गई थी और वो लोग मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे जो नेबर्स या कोई भी लोग जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे आसपास लोग, जब उनको पता चला कि मैं बरहमपुर से आई हूँ और उस रिलेटेड एरिया से जो भी आता है वो उनको अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते थे, और उनको लगता था कि मतलब वो चिढ़ाते थे ये कह के कि वो मांडिया खाती है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि एक्चुअली होता क्या है। मांडिया एक्चुअली मिलेट को बोलते हैं, मिलेट का मतलब रागी को बोलते हैं। मतलब उनके हिसाब से जो रागी होता है वो बहुत ख़राब होता है, और जो खाता है उसको फार्मर और मेरे जगह के लोग जो खाते थे उनके हिसाब से वो सही नहीं होता था। मतलब उनके हिसाब से स्टाइलिश का मतलब ये होता है जो भुवनेश्वर में रहता है, और जो गांव में रहता है और जो लोग मांडिया खाते हैं वो अच्छा नहीं होता है, राइट। तो कोई भी अगर मुझे देखता था तो पूछता था कि कहाँ से हो, तो मैं बोलती थी कि मैं बरहमपुर से हूँ। तो वो लोग बोलते थे कि अरे तुम बरहमपुर से हो तो तुम तो मांडिया देश से आई हो, मतलब वहाँ का लोग तो ऐसे खाते हैं। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या बोल रहे। बार बार जब ऐसे बोल रहे थे तो मैं किसी से पूछा कि एक्चुअली ये होता क्या है, ये क्यों सब लोग हंस रहे हैं, क्यों चिढ़ा रहे हैं, मेरे ऊपर इतना डोमिनेटिंग क्यों हो रहे। तो वो बोली कि मतलब एक्चुअली तुम्हारे जगह के लोग तो ये खाते हैं, इसीलिए वो लोग इतना बोलते हैं और ये चिढ़ाते हैं। तब मुझे लगा कि एक्चुअली ये बहुत ख़राब चीज़ होता होगा, इसीलिए ये लोग इतना चिढ़ा रहे हैं। क्योंकि इतना छोटी थी मैं और उस टाइम पे ये लोग इतना मेरा मज़ा उड़ा रहे थे, तो मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मेरे घर में कोई भी फार्मर नहीं है और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं उस जगह से आई थी, इसीलिए वो लोग इतना चिढ़ा रहे थे। तब मैंने 6th-7th वहाँ पे कंप्लीट करके वहाँ से निकली, और इसके बाद मेरा लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए। और मेरा लाइफ ही तो एक स्ट्रगल है, लेकिन वो कोई बात नहीं। लेकिन हर एक मोमेंट में मुझे ये ही दिमाग में आता था कि क्यों मुझे इतना ह्यूमिलिएशन कर रहे थे वो लोग। तो मुझे बार बार ये दिमाग में आ रहा था, जब मैं यहाँ पे आई, मतलब अमेरिका में आई, तब मैं न्यूयॉर्क के एक इटालियन रेस्टोरेंट में गई थी। तब मैंने एक ऐसे ही एक ऑर्डर कर दी, तो वो मिलेट्स का ही था। और वो जब आया, मैं मेरे हस्बैंड को पूछी कि ये क्या है, वो बोले कि ये एक मिलेट्स का केक टाइप का है, तो अच्छा लगेगा। तो मैंने टेस्ट किया, अच्छा लगा। तो तब मुझे लगा कि अमेरिका का लोग यहाँ पे रह के इतना ब्रॉड माइंडेड लोग, जिसका हर एक चीज़ इतना अपग्रेड रहता है, और वो लोग ऑर्गेनिक ही यूज़ करते हैं और सब यहाँ का लोग खाते हैं। तो उड़ीसा का इतना प्रॉब्लम क्या है, मतलब उड़ीसा का लोगों को प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ भुवनेश्वर लोगों को क्यों इतना प्रॉब्लम है कि अगर कोई मतलब रागी खाता है वो खराब होता है उनके हिसाब से। मैं सारा भुवनेश्वर लोग को नहीं बोली, मैं सिर्फ वही लोग को बोली जो मेरे टाइम पे मुझे मिले थे। उनके दिमाग का जो भी ग्रोथ है उसको बोली, क्योंकि उनका दिमाग ही उस टाइम पे अगर उतना नहीं था तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर धीरे धीरे मेरे जब पढ़ाई आगे आगे चला, तब मैं सबके बारे में पढ़ी कि क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या प्रोटीन होता है, क्या क्या होता है, तबीयत के लिए क्या अच्छा रहता है क्या नहीं। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में इतना अच्छा चीज़ को इतना बुरा बोल रहे हैं, जो खाने के चीज़ को भी बुरा बोल सकते हैं, वो लोगों को क्या छोड़ेंगे। किसी को बार बार ये बोलना कि तुम ये हो, यहाँ से आए हो, तो मतलब उनके दिमाग में क्या असर होता होगा, ये सोचे कभी।
मैं इतना छोटी थी, मेरे मम्मी पापा वहाँ पे नहीं थे, मैं अकेली वहाँ पे मेरे फूई के घर में रहती थी और पढ़ाई करना और ये सब झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। बार बार रास्ते में हमेशा हमेशा, एक दिन नहीं जो मैं बोल रही हूँ, हर एक दिन बोल रहे थे। मतलब सोचे कभी क्या बीत रहा होगा मेरे ऊपर। ये भुवनेश्वर वाले खुद को बहुत ब्रॉड माइंडेड समझते हैं, खुद को मतलब खुद ही समझते हैं और इतना स्टाइलिश खुद को समझते हैं कि दुनिया का कोई लोग इनको कंपेयर नहीं कर सकता। तो गांव का लोग तो बिल्कुल नहीं, इनका हिसाब से गांव का लोग तो पूरा डेडलाइन में आते हैं, तो इनके हिसाब से कोई कंपेयर नहीं कर सकते। लाइफ में किसी को पता नहीं कोई कहाँ से उठेगा और कहाँ गिरेगा, तो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज, किसी को इरिटेशन, किसी को ह्यूमिलिएशन ये कभी मत करना, जो खुद को ही शर्म आ जाए ये देख के कि क्या मैं कर रही थी। लाइफ में आपको खुद को भी पता नहीं आप कहाँ से उठोगे, कहाँ पे गिरोगे, लेकिन ये आपको ये सोचना चाहिए, हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। मैं मोदी जी को और सद्गुरु जी को मानने वाली लड़की हूँ। मैं भगवत गीता पे विश्वास रखती हूँ और कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। जो मुझे बुरा वो भी बोलता है या कुछ भी बोलता है, डजेंट मैटर, मैं कुछ माइंड नहीं करती हूँ, बोलने दो जो बोलना है। लेकिन अगर किसी का बुरा चाहते हो तो आपको एक ना एक दिन मिलेगा वो चीज़ रिटर्न, तो ये सोच के ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर G20 के इतने बड़े मंच पर इतने सारे बाहर का गेस्ट आए थे, उनको अगर मिलेट में बना हुआ खाना दिया जा सकता है तो अपना माइंड अपग्रेड करो, तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ होता है मिलेट्स। मम्मी ने सिखाई थी बिना मतलब किसी से झगड़ा मत करो। ये भी सिखाई थी अगर कोई कुछ तुम्हारे सामने बोले, पीठ पीछे तो सब बोलते हैं, सामने जो बोले उसको जवाब दो, तो समझने वाला समझ गया होगा कि क्या बोल रही हूँ, राइट।